बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। लापता अफराद के हवाले से केस अफसरान पर जुर्मानों के फैसले के खिलाफ वफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी गई हैं। अब तक की समाअत का हवाला जानेंगे हुसैन अहमद चौधरी से। बताएगा हुसैन। जी देखिए, लापता अफराद की बाजियाबी के केस में बड़ा हुक्म जारी हुआ है। इससे कबल सिंगल बेंच की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर शहरियों की अदम बाजियाबी पर जुर्माने आयद किए गए थे और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जो है वो दिया गया था और उनकी जो जुर्माने हैं उनकी सैलरी से जो है वो काटने के हवाले से जो है वो हुक्म जारी हुआ था। उसके खिलाफ ये तमाम अपीलें जो है वो जेर समाअत थी डिवीजन बेंच में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज समाअत की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से 1 महीने का वक्त जो है वो मांगा गया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि कई सालों से ये अपीलें जेर समाअत हैं। स्पेशल बेंच कभी कभी लगता है हर मरतबा आपकी नई कहानी होती है। जस्टिस मियां गुल ने कहा कि आपने कहा था अपील काबिल समाअत नहीं है, वो किस बुनियाद पर आपने कहा था, हमें कोई प्रोग्रेस तो बताएं, ना कि हमने ये किया है। जस्टिस मियां गुल ने कहा कि आइन के मुताबिक सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। जिसके बाद लापता अफराद केस में हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी करते हुए शहरियों की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्मानों के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं और ये कहा है कि वफाकी हुकूमत और अफसरान की इंटर कोर्ट अपीलें खारिज हैं, जबकि रिट पटिशन की तमाम समाअतें सिंगल बेंच में जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया हुसैन तफसीलात के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए आस्ताना पहुँच गए। वज़ीर आज़म की आस्ताना में रूसी और चीनी सदर से मुलाकातें मुतवक्के हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुशांबे में ताजिक हममनसब से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। शहबाज शरीफ की ताजिक वजीर आज़म से मुलाकात, दो तरफा ताउन के फरोग़ पर इत्मीनान का इजहार, कराची बंदरगाह पर तिजारत की दावत दी थी। शहबाज शरीफ ने पाक ताजिक स्ट्रैटेजिक शराकत दारी मुआहदे पर दस्तखत को तारीखी संगे मील करार दिया। ताजिकिस्तान के ताजिरों को कराची बंदरगाह पर राहदारी तिजारत की दावत देते हुए कहा, रेल और रोड से इलाकाई रवाबित को मजीद फरोग़ दिया जा सकता है। पाकिस्तान वस्त एशियाई मुल्कों को तिजारती राहदारी फराहम करेगा। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान अपने विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी पर अमल पैरा है। ताजिकिस्तान समेत वस्त एशियाई मुल्कों से रवाबित बढ़ाए जाएंगे। वजीर आज़म ने पायदार और तवील मुद्दती समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित की कलीदी अहमियत पर भी जोर दिया। वजीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान इलाकाई तिजारत के फरोग के लिए जल्द इलाकाई कनेक्टिविटी समिट की मेजबानी करेगा। ताजिक पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीन के चेयरमैन ने भी वजीर आज़म से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलाइएव 11 और 12 जुलाई को पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि आज़रबाईजान के सदर के हमरा आला सतह वफ्द भी होगा। आज़रबाईजान के सदर की पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का इम्कान है। मुआहिदों को हतमी शक्ल देने के लिए आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में हैं, वो कल वतन वापस रवाना होंगे। उधर कराची में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर कई घंटे से एहतजाज जारी है। मुज़ाहिरीन का कहना है कि उनकी नौकरियां मुस्तकिल की जाएं। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह इस वक्त असम्बली के मरकज़ी दरवाजे के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रोविंशियल असम्बली ऑफ सिंध के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ असातिज़ा की बड़ी तादाद काफ़ी देर से यहाँ पर एहतजाज कर रही है, धरना देकर बैठ गई है और इस जो असम्बली के गेट को भी बिल्कुल बंद कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची है, वाटर कैनन भी यहाँ पर मौजूद है और इनके एक डेलीगेशन को वज़ीर आला हाउस भी ले जाया गया है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात कामयाब हों तो रेड जोन से इन मुज़ाहिरीन को हटाया जाए। आपका मुतालबा क्या है? रेगुलर करना मामला। कब से रेगुलर नहीं हो रहे? 2007 से 2000 से लेकर। असातिज़ा की तादाद कितनी है? 5000। 5000? जी जी सर। 4500 से 5000 के करीब ये असातिज़ा बताए जा रहे हैं। कराची प्रेस क्लब के बाद से एहतजाज शुरू हुआ था असम्बली तक और अब इनका कहना है कि यहाँ से ये वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करेंगे। इनका यही कहना है कि हम वज़ीर आला हाउस जाएंगे, हमारे मुतालबात माने जाएं और हमें रेगुलाइज किया जाए। जी
कराची वालों के लिए पानी और बिजली कामयाब हो गए। घंटों घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। औरंगी टाउन साबरी चौक पर शहरियों ने बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। वाटर टैंकर्स को भी रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना था टैंकर्स को पानी मिल रहा है, शहरी पानी के लिए तरस रहे हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की नफरी भी पहुंच गई। तो शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। कोहाट में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया। हंगू सड़क बंद कर दी। मर्दान में वजीर खुराक जाहिर शतूरू ने ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर बिजली बहाल कराई। पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने हक तो अवाम को तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि टैक्स और बिजली की कीमतें कम की जाएं। पूछना चाहता हूं शहबाज शरीफ साहब से और वजीर खजाना साहब से, आपने बड़े बड़े जागीरदारों पे टैक्स क्यों नहीं लगाया? जो 1.5% तबका है जागीरदारों का, उनकी सिमें बंद कर दें, उनकी जमीनों के ऊपर टैक्स लगा दें, तो इससे कहीं ज्यादा पैसे जमा हो सकते हैं। मिडिल क्लास, तनख्वाहदार, आम आदमी, किसान, मजदूर सब पिस रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आप अपनी मेंबरानी असेंबली के अलाउंसेस में इजाफा कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM नॉन इश्यूज के ऊपर सियासत करो। मुल्क दुश्मन बजट पेश कर दिया, पास हो गया, तो अब ये नूरा कुश्ती कभी MQM PP के दरमियान होगी, कभी PP नून के दरमियान होगी। जब लोग अपने अपने मफादात में लगे हुए हैं, जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है, हक दो अवाम को तहरीक शुरू कर दी है। एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और 12 तारीख को इस्लामाबाद में एक तारीखी धरना हम शुरू करने जा रहे हैं। ये धरना सिर्फ एक इस तरह से नहीं है कि एक दिन हम धरना दे देंगे, हम बैठ जाएंगे यहाँ पर। ये अवाम का एजेंडा है। ये तनख्वाहदारों के टैक्स को कम करो, बिजली की कीमत को कम करो, ये जो बिजली फ्री मराहत याफ्ता तबके को मिल रही है वो खत्म करो, ये बिजली के और गैस के बिलों पर जो टैक्सेस हैं खत्म करो, कीमतें कम करो, आम आदमी को जीने दो। पेंसिलों के ऊपर, कलर पेंसिलों पर टैक्स लगा दिया जालिमों ने। पंजाब असम्बली गेट पर अपोजिशन की अवामी असम्बली का इजलास। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं तारीख में पहली बार अपोजिशन के चेंबर को बंद किया गया। हमारे लीडर जेल में हो और हम आपकी फजूलियात सुने। वज़ीर आला अपोजिशन अरकान का सामना नहीं कर रही, अवाम का सामना कैसे करेंगी? असम्बली जेन्युइन असम्बली है। चीफ मिनिस्टर जेली चीफ मिनिस्टर है। 3 महीने की कारकर्दगी फ्रस्ट्रेशन पे मुब्तला है। हमारे 11 मेंबर्स को सस्पेंड किया और असेंबली की तारीख में पहली दफा बंद हुआ हमारा चैम्बर। चीफ मिनिस्टर, आप हमारे वर्कर्स पे FIRs दें, हमारे वर्कर्स की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, PTI के वर्कर्स को तंग करें, हमारे लीडर्स जेल में हों और हम आपकी तकरीरें सुने, हम आपकी फजूलियात सुने। आपने बजट में आवाम को धोखा दिया, आप सामना नहीं कर रही 100 मेंबर का। आप कैसे सामना करेंगी 12.5 करोड़ आवाम का? हम इधर बाहर असेंबली लगाएंगे, हमारी असेंबली लगती रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। असद कैसे कहते हैं कि जलसा बानी PTI की रिहाई और महंगाई के खिलाफ होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने भी पैगाम जारी किया। कहा तमाम इत्तेहादी जलसे में शरीक होंगे। 6 तारीख को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा होने वाला है। 2 मकासद, एक इमरान खान की रिहाई, दूसरा महंगाई। नाजायज टैक्सेस लगाए गए हैं, जो इस वक्त बिजली की कीमतें जो जितना बढ़ाई गई हैं, जो हम आवाम से उम्मीद रखते हैं कि आपने इमरान खान की रिहाई कीजिए और इस महंगाई से निजात कीजिए। इस जलसे में शिरकत करना है। 6 तारीख को शाम 4 बजे इस्लामाबाद में हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है। 2 मकासद के लिए आप इस जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत करें। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद का तारीखी जलसा मुनक्किद होने जा रहा है। जौक दर जौक आइएगा, पाकिस्तान के हर कोने से आइएगा, मुस्तकबिल की खातिर जरूर हिस्सा डालिएगा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए, अदालत को 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने दलाइल में मुस्लिम फैमिली लॉ के सेक्शन 7 और मुस्लिम लॉ के हवाले से मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला भी दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं भी होता तो तलाक मौसर हो जाएगी। खातून यूनियन काउंसिल के सर्टिफिकेट के बगैर भी निकाह कर सकती है। इस तरह चलता रहा तो हर साल हजारों शादियां कलअदम करा देनी पड़ जाएंगी। अल्लाहदाद केस में फैसले के मुताबिक इद्दत के 39 दिन भी काबिल कबूल हैं और 3
पीरियड्स भी मुकम्मल होना शामिल हैं। अपीलों पर जवाब दलाइल में बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि अदालत को देखना है कि पहले एक दरख्वास्त आई और वापस ले ली गई, शिकायत कुनंदा तब्दील हुआ, बाकी किरदार वही रहे, 19 नवासी का निकाहनामा नहीं देखा गया। तारीख में पहली बार ऐसा केस आया है जो नहीं आना चाहिए था। निकाह केस सियासी मुकदमा है। बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं केस का मकसद बानी पीटीआई को दबाव में लाना था, लेकिन वो मजबूत हैं, कभी समझौता नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले इस केस में कोई इद्दत का मामला नहीं। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये अपीलेट कोर्ट इस एडिशनल सेशन जज साहब के पास डायरेक्शन है कि 12 तारीख से पहले वो अपील पे फैसला कर ले। आज अपील पे हियरिंग हुई थी, पहले जो जजमेंट की सस्पेंशन है उस पे ऑर्डर आया था, आज अपील पे हियरिंग हुई है। अब मंडे के लिए गया हुआ इंशाल्लाह ताला मॉर्निंग 9 बजे केस होगा। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये केस कंक्लूड होगा तो हमें इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलेगी। ये हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा कोई केस आया है जो कभी आना नहीं चाहिए था। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए था, खान साहब को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे लाने के लिए था। खान साहब स्ट्रांग है, वो कभी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे नहीं आए रहे, वो इस कौम के लिए खड़े और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। फैसले हैं माजी के सुप्रीम कोर्ट के, शरीयत कोर्ट के, वो अदालत के सामने रखे, इसमें कोई मामला नहीं है। किसी सूरत भी इस निकाह में कोई सुकुम नहीं था और ये एक मन घड़त केस 1 साल के बाद बनाया गया खबर मानिका के जरिए। सियासी हरबा इंशाल्लाह नाकाम होगा। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद को थाना पारा में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया गया। सेशन अदालत में जुडिशल मैजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने महफूज फैसला सुनाया। शहरियार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान, असद कैसर और दीगर को भी बरी कर दिया गया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमा दर्ज था। बानी पीटीआई शेख रशीद और दीगर की जानिब से वकील सरदार मसरूफ अंसर कियानी ने दलाइल दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। आइंदा हफ्ते फैसला सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिससे डायरेक्टिव जारी करना पड़ा? आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। जिस पर पैमरा के वकील ने बताया कि पैमरा ने इजाज़त दी, जब तहरीरी फैसला आए तो रिपोर्ट कर सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ज़माना तब्दील हो चुका है, चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, हमें इन चीज़ों के साथ खुद को ढालना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसा कुछ नहीं कि कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है। कल मैंने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट हुआ। हर सियासी जमात के केस सुने, कोई केस ऐसा नहीं जो मिस रिपोर्ट हुआ। कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीक़ाकार मौजूद है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। बानी पीटीआई अगर ऐसा करेंगे तो उनमें और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क रह जाएगा? एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची और हैदराबाद में एमक्यूएम कमज़ोर हुई तो फ़ायदा पीपल्स पार्टी नहीं किसी और को होगा। एआईवाई न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सोचे कि उनके अंदर कौन लोग हैं जो उनका नुकसान करा रहे हैं। पार्लिमानी निज़ाम में कोई तो आपके अलावा भी जीतेगा तो उसको भी रिस्पेक्ट देनी है ना। आप कहें कि भाई जो एक आदमी है वो चोर है, वो डाकू है और उससे बात नहीं हो सकती, तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो पीटीआई ने प्ले किया है। अगर आप कहेंगे कि मुझसे बात ही नहीं हो सकती और बात अगर होगी तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे ये जो है ना ये खला बहुत बढ़ रहा है। एमक्यूएम से जो ताल्लुक था या वो गलती थी, उस जमाने तक हमारे सामने चीजें रिवील नहीं हुई थी तो हमने गलती समझ के तो जो है वो उनका साथ नहीं दिया। तो धमकियां मिली होंगी जब छोड़ा, तो अपनी प्लानिंग करते होंगे मारने की। आपकी सफारी जी सफारी जो है वो छोड़ने की सबसे छोटी सजा मौत होती थी उस जमाने में। ये काम मुस्तफा कमाल ने यानी कायम खानी ने ये वाला काम फिर किया है। पीपल्स पार्टी से हमारे ताल्लुकात कोई दुश्मनी हमारी नहीं है, कोई उनके साथ कोई इस तरह की भी एंगेजमेंट नहीं है कि हम कोई इल्हाक की बात कर रहे हो। मीटिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है जरदारी साहब से। पीपल्स पार्टी के पास बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। आप क्यों ताल्लुकात ऐसे रखना चाहते हैं कि कराची और जो है हैदराबाद आपके जो है वो अगेंस्ट खड़ा हो? खुदा न खास्ता, पार्टी बड़ी पार्टी है, सोचना चाहिए और हम और अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी। और आपको खबर दें कि गजा के मेडिकल और डेंटल तलबा पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल करेंगे। तफसीलात क्या है जानेंगे जहांगीर खान से। बताएगा जहांगीर। हुकूमत ने गजा के मेडिकल और डेंटल तलबा को पाकिस्तान में अपनी बकिया तालीम मुकम्मल करने की खसूसी इजाज़त देने का फैसला किया है। पीएमडीसी काउंसिल ने इस फैसले की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। तर्जुमान के मुताबिक गजा के मेडिकल और डेंटल तलबा अपनी बकिया तालीम अब पाकिस्तान में मुकम्मल करेंगे। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की दरखास्त पर यह फैसला हुआ है क्योंकि इससे पहले गैर मुल्की तलबा की क्लिनिकल रोटेशन का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, लेकिन गजा के मेडिकल तलबा को अब बतौर स्पेशल केस लिया जाएगा।
तर्जुमान के मुताबिक गजा के तलबा पाकिस्तानी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडजस्ट किए जाएंगे। इस हवाले से PMDC ने खसूसी कमेटी तश्कील दे दी है जिसमें वजारत खारजा और सेहत के नुमाइंदे शामिल हैं। तर्जुमान PMDC के मुताबिक गजा के 100 के करीब मेडिकल और डेंटल तलबा के पाकिस्तान आने का इम्कान है, जो 20 का 30 मेडिकल तलबा पर मुश्तमिल ग्रुप की सूरत पाकिस्तान आएंगे, यहाँ पर तालीम मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद गजा की जो मकामी यूनिवर्सिटीज है मेडिकल की वो उनको डिग्री जारी करेगी। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अभी आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, आस्ताना में मौजूद हैं और एक बहुत अहम मुलाकात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर से। Наше взаимодействие на внешней международной арене. Должен отметить, что за это время отношения между нашими странами развиваются и развиваются в деловом, дружеском ключе. Отмечаю рост товарооборота, и перспективы здесь у нас очень неплохие. На два направления обратил бы особое внимание. Прежде всего, это сотрудничество в области энергетики и агропромышленного бизнеса. Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению. По вашей просьбе Россия старается вносить свой вклад и обеспечение продовольственной безопасности Пакистана. Мы увеличиваем поставки зерновых на пакистанский рынок. Сотрудничают наши министерства иностранных дел в международных организациях, на международных площадках, как я уже сказал, в том числе и на площадке ООН. Уважаемый господин премьер-министр, наши отношения носят такой дружественный характер и развиваются на протяжении десятилетий. Мы этому очень рады, и я надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча послужит делу дальнейшего укрепления двухсторонних связей между Пакистаном и Российской Федерацией. Очень рад вас видеть, господин премьер-министр. Thank you very much, Mr. President. It's really a great honor and a pleasure to meet you, and I'm very happy to meet you after we met in Samarkand on the sidelines of Israel. And once again, I'd like to congratulate you on your re-election, and I'm sure Russian Federation will further progress under your able leadership. Mr. President, I'm very happy to share with you that our bilateral relations have been having positive trajectory over the last many years, and this is a matter of great comfort for us. And I would like to work with you closely to further cement our relations. We have a whole lot to do, and we can benefit from your experience. We can certainly enhance our trade, which is at the moment touching $1 billion. And of course, on my request, you were very kind to promote cooperation in the field of energy, and we received shipment of oil from your great country, and I'm very grateful for that. But we really need to further move in this direction. Your Excellency, our relations stand on our own strength. Neither
our relations are driven by any geopolitical contingency, nor these are impacted by our relation with other countries. And Pakistan has a very long business relation with your great country. If you remember, I mentioned to you last time that during 50s, 60s and 70s, we had bilateral trade under barter. We used to import a lot of machinery and goods from erstwhile Soviet Russia, and we used to export textile, leather goods to your country, and it was under barter. I think today is the time we can overcome financial and other banking issues by renewing our trade and expanding our trade under barter. That will be very beneficial to Pakistan, and we will be able to overcome lots of many other problems. Mr. President, once again, I'd like to thank you for this opportunity, and would like to assure you on my behalf and on behalf of the people of Pakistan that we really want to further strengthen our relations. आस्ताना में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से हुई है मुलाकात, और इस मौके पर रूसी सदर से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और रूसी सदर दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोनों ममालिक में ताउन को फ़रोग़ देने का आज़्म करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और रूस मिलकर बहुत से चैलेंजेस से नबरदाज़मा हो सकते हैं। तवानाई और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर काम करते हैं। दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ात हमारे आपसी ताल्लुक़ात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।